दुनिया की सियासत एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर बयान के पीछे एक छिपी हुई चाल दिखाई देती है और हर मुस्कान के पीछे एक शक की परछाई है। अमेरिका अपने पुराने रौब के सहारे एक बार फिर खेल को अपने दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूस और ईरान की नजदीकियां इस बार किसी मजबूत दीवार की तरह सामने खड़ी है। सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ कूटनीति का खेल है या फिर किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी, क्योंकि यहाँ हर कदम पर लगता है जैसे ऊंट किसी करवट बैठा है, ये कोई नहीं जानता। और उधर ट्रंप के दावों ने कहानी को और उलझा दिया है। जब बात समझौते की थी, वहां अब आरोपों और इंकारों की जंग छिड़ गई है। एक तरफ अमेरिका अपनी जीत का ढिंडोरा पीट रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान उसे सिरे से खारिज कर रहा है, जैसे 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। और इसी बीच रूस की एंट्री ने पूरे खेल को नया रंग दे दिया है। अब हालात ऐसे हैं कि हर खिलाड़ी अपनी चाल को आखिरवार तक समझकर चल रहा है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये वाकई ही कोई डील बनने जा रही है या फिर दुनिया एक और बड़े भू राजनीतिक धोखे की दहलीज पर खड़ी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बैटल ग्राउंड और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भावना सुखीजा है। दुनिया के अखाड़े में एक बार फिर वो पुराना खेल शुरू हो गया है, जिसे देखकर मंजे हुए खिलाड़ी भी दांतों तले उंगली दबा लें। एक तरफ खुद को ब्रह्मांड का मालिक समझने वाला अमेरिका है, तो दूसरी तरफ रूस और ईरान की वो जय वीरू वाली जोड़ी है जो अंकल सैम की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ाने के लिए काफी है। मुद्दा है संवर्धित यूरेनियम, वो जादुई मसला जिससे या तो घर रोशन होते हैं या फिर पूरी दुनिया को राख करने वाला परमाणु बम बनता है। अब अमेरिका इससे जबरदस्ती अपनी टांग अड़ा रहा है, लेकिन लगता है कि इस बार उसकी दाल गलने वाली नहीं बल्कि जलने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी व्हाइट हाउस की कुर्सी को ठीक से छुआ भी नहीं है कि दावों की ऐसी झड़ी लगा दी है जैसे कोई चुनावी जुमला हो। उन्होंने बड़े चौड़े होकर दुनिया के सामने हाँक दिया कि ईरान के साथ डील बस उनकी मुट्ठी में है, जैसे मोहल्ले का कोई बड़बोला बुजुर्ग कहता हो ना कि साहब सेट कर दिया है। बस वैसा ही कुछ ट्रंप का अंदाज था। उन्होंने दावा कर दिया कि ईरान अपना 440 किलो यूरेनियम तश्तरी में सजा कर देने को तैयार है, लेकिन भाई साहब जैसे ही ये खबर तेहरान पहुंची, वहां से जो करार जवाब आया उसने ट्रंप की सारी हवा निकाल दी। ईरान ने साफ कह दिया कि मियां ख्वाब देखना छोड़ दो, उसने तो ऐसी कोई बात कही ही नहीं। अमेरिका की तो फितरत ही रही है भावना, मान न मान मैं तेरा मेहमान। उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके रिमोट कंट्रोल पर नाचती है और वो जब चाहे किसी भी मुल्क की तकदीर लिख सकता है। ट्रंप को लगता है कि बस एक हुंकार भरेंगे और ईरान घुटनों के बल रेंगता हुआ आएगा, लेकिन वो शायद भूल गए कि ईरान वो टेढ़ी खीर है जिसे दबाने की कोशिश में बड़े बड़े के दांत टूट चुके हैं। यहाँ तो मुंह में राम बगल में छुरी वाला हाल है। एक तरफ अमेरिका दोस्ती का झूठा ढोंग रहा है, तो दूसरी तरफ पीछे पाबंदियां का हंटर छिपाए बैठा है। ऐसे दो मुंहे इंसान का कोई भरोसा करे भी तो कैसे करे भावना। जब मामला पूरी तरह उलझता दिखा और अमेरिका की कूटनीति चारों खाने चित हो गई, तब एंट्री होती है असली किंग मेकर की, रूस यानी कि पुतिन की। रूस की सरकारी परमाणु कंपनी रोसाटॉम के बॉस लिखाचेव ने ऐसा बम फोड़ा कि वॉशिंगटन के गलियारों में सन्नाटा पसर गया। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि अगर ईरान को अपना यूरेनियम बाहर भेजना है तो उसे किसी अनाड़ी या धोखेबाज की सलाह की जरूरत नहीं है। रूस का हाथ ईरान के कंधों पर है और वो इस काम को अंजाम देना बाखूबी जानता है। अब ट्रंप साहब देखते रह गए और पुतिन के सिपाही ने पूरी बाजी को पलट दिया। एलेक्सी ने बिना लाग लपेट के साफ कर दिया कि रूस ईरान की हर मुमकिन मदद करेगा, लेकिन सीना तान कर खड़ा है वहां पे।
उन्होंने दुनिया को याद दिलाया कि 2015 में जब पश्चिमी देश सिर्फ कागज पर दस्तखत करते थे, तब रूस ही था जिसने जमीन पर उतरकर ईरान का यूरेनियम बाहर निकाला और दुनिया को बड़े खतरे से बचाया था। ये सिर्फ एक तकनीक ऑफर नहीं था, बल्कि अमेरिका के अहंकार का वो करारा तमाचा है। रूस सीधा संदेश दे रहा है कि जिसे भरोसे की मामला या माला अमेरिका जपता है, वो भरोसा सिर्फ मॉस्को और तेहरान के बीच फौलाद की तरह मजबूत है। ट्रंप ने जिस आत्मविश्वास के साथ कहा था कि ईरान समझौता करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, वो अब गले की हड्डी बन गया है। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप साहब को दिन में सपने आने लगे हैं या फिर वो पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि 440 किलो यूरेनियम की बात उन्होंने ऐसे कही जैसे कोई कबाड़ी के बाजार में मोलभाव कर रहा हो। लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने दो टूक कह दिया कि नो चांस। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। ट्रंप दुनिया को उजाला दिखा रहे थे, जबकि उनकी अपनी जानकारी के नीचे अंधेरा छाया हुआ था। एलेक्सी ने एक ऐसी बात कही जो अमेरिका को मिर्ची की तरह लगी, भरोसा। अंतर्राष्ट्रीय सियासत में अमेरिका पर भरोसा करना वैसे ही है जैसे भूखे भेड़िए को मांस की रखवाली सौंपना। ईरान ने दशकों तक अमेरिका की गद्दारी झेली है। पहले प्यार से डील करो, फिर एक झटके में मुकर जाओ और पाबंदियां ठोक दो। ये अमेरिका का पुराना और गंदा शौक है। अब रूस कह रहा है कि पाइप और कंटेनर की दिक्कतें तो हम चुटकी बजाकर सुलझा लेंगे, लेकिन अमेरिका की रगों में जो धोखे के खून दौड़ रहे हैं, उसका इलाज किस डॉक्टर के पास है? रूस की परमाणु कंपनी रोसाटॉम कोई गली कूचे की छोटी दुकान नहीं, ये वो दैत्य है जिसके पास परमाणु टेक्निक का अर्थाय भंडार है, यानी भरपूर है। उनके पास तो तजुर्बा है जो दुनिया के किसी और मुल्क के पास सपने में भी नहीं। जब बात सर्वधित यूरेनियम को सुरक्षित तरीके से एक देश से दूसरे देश ले जाने की आती है, तो सिर्फ रूस का नाम ही काफी। एलेक्सी का ये सीना ठोक कर कहना कि सिर्फ हमारे पास तजुर्बा है, सीधे तौर पर अमेरिका की टेक्निकी औकात को आईना दिखाने जैसा है। जैसे वो कह रहा हो, बेटा ये बड़ों का खेल है, तुम जाकर खिलौनों से खेलो। ईरान ने इस बार दिखा दिया कि वो अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। ट्रंप के दावों को कूड़ेदान में फेंकना ये बताता है कि ईरान अब किसी गीदड़ भपकी से डरने वाला नहीं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वो रूस के साथ हाथ मिलाते हैं तो उनकी ढाल अबेद रहेगी। अमेरिका को गुमान था कि वो ईरान को दुनिया से अलग थलग कर देगा, लेकिन यहाँ तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला फॉर्मूला सुपरहिट हो गया। रूस और ईरान की ये केमिस्ट्री अमेरिका की पूरी लैब को तबाह करने के लिए काफी है। सालों से अमेरिका दुनिया का सर्वघोषित दादा बना फिरता है, जिसे चाहा डरा दिया, जिस पर चाहा आर्थिक पाबंदियों का कौड़ा बरसा दिया। लेकिन अब वक्त ने करवट ले ली है। रूस और ईरान का ये मेल मिलाप इस बात का सबूत है कि अब वॉशिंगटन का फरमान पत्थर की लकीर नहीं रहा। ट्रंप का वो आर्ट ऑफ द डील यहाँ पूरी तरह फेल होता नजर आ रहा है। लोग अब खोखली धमकियों और चमकते हुए दांतों वाली मुस्कान से नहीं डरते। अब तो दुनिया ईंट का जवाब पत्थर से और गाली का जवाब गोली से देने के मूड में बैठी है। इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो समझ आता है कि रूस ने हमेशा ईरान का हाथ तब थामा है जब दुनिया उसे अछूत समझकर दूर भगा रही थी। 2015 की वो ऐतिहासिक परमाणु डील भी रूस के बिना मुमकिन नहीं थी। एलेक्सी ने पुरानी यादें ताज़ा करके अमेरिका को उसकी औकात याद दिला दी कि रूस कोई नया खिलाड़ी नहीं, बल्कि पुराना और सबसे वफादार साथी है। और ये बात तो सब जानते हैं कि दोस्त वही है जो ऐन मौके पर काम आए, ना कि वो जो अमेरिका जैसे सिर्फ अपना मतलब साधने के लिए हाथ मिलाता है। हकीकत तो ये भी है कि जिया कि ये पूरी नूरा कुश्ती सिर्फ यूरेनियम के चंद किलो के लिए नहीं है, ये दुनिया पर राज करने की जंग है। रूस चाहता है कि मिडिल ईस्ट के मैदान में उसकी हुकूमत चले और अमेरिका का वहां से अपनी बोरिया बिस्तर समेट कर भागना पड़े। उधर अमेरिका बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है, क्योंकि उसकी पुरानी डिवाइड एंड रूल वाली नीति अब काम नहीं कर रही है। ट्रंप को लगा था कि वो आते ही कोई जादू कर देंगे, लेकिन यहाँ तो रूस ने अपना असली इंतरजाल बिछा दिया है। इसे कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। ईरान के विदेश मंत्रालय ने जिस बेबाकी से ट्रंप को दुनिया का सबसे बड़ा झूठा साबित करा, उसने सुपर पावर की शाख की धज्जियां उड़ा दी है।
प्रवक्ता के बिना किसी डर के साफ कहा कि यूरेनियम शिफ्टिंग जैसी कोई बात नहीं हुई है। ये बयान अमेरिका के गाल पर वो निशान है जो सालों तक नहीं मिटेगा। ट्रंप के दावों का गुबार एक छोटी सी सुई ने फोड़ दिया और पूरी दुनिया हंस रही है कि कैसे एक महाशक्ति कोरी कल्पनाओं के सहारे अपनी गिरती हुई शाख को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। सच तो ये है कि आज की तारीख में दुनिया का कोई भी स्वाभिमानी देश अमेरिका के साथ किसी कागज पर दस्तखत करने से पहले 100 बार सोच रहा है कब उनकी सरकार बदल जाए, कब उनकी नीति पलट जाए और कब वो पीठ में छुरा घोंप दे। इसका कोई भरोसा नहीं। वहीं दूसरी तरफ रूस अपनी बातों का पक्का और फौलादी इरादों वाला दिख रहा है। एलेक्सी का ये आत्मविश्वास बता रहा है कि रूस के पास प्लान ए से लेकर प्लान जेड तक तैयार है। अमेरिका तो बस ख्याली पुलाव की खुशबू ले रहा है, जबकि रूस असलियत में जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है। कुल मिलाकर अगर निचोड़ देखें तो ये है कि अमेरिका अब दुनिया का इकलौता स्वयंभू मालिक नहीं रहा। रूस का ये खुला ऑफर और ईरान की ये सख्त नाराजगी साफ इशारा कर रही है कि अब खेल में अमेरिका नहीं बल्कि ये नए गठबंधन तय करेंगे। ट्रंप साहब को अब समझना चाहिए कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। सिर्फ सोशल मीडिया पर शोर मचाने और टीवी पर आकर बड़ी बड़ी बातें करने से रियासतें नहीं चलती, जमीन पर पसीना बहाना पड़ता है। और फिलहाल जमीन पर रूस का झंडा और ईरान का झंडा बुलंद है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या ट्रंप अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए कोई नया ड्रामा शुरू करते हैं या फिर चुपचाप हार मानकर किनारे बैठ जाते हैं। लेकिन एक बात तो पत्थर की लकीर की तरह साफ हो गई है कि परमाणु डील के इस महादंगल में रूस ने अपनी लंगोट कस ली है और अखाड़े के बीचों बीच खड़ा होकर अमेरिका को ललकार रहा है। अमेरिका फिलहाल रिंग के बाहर खड़ा होकर सिर्फ धूल उड़ा रहा है। अब ये डील परवान चढ़ेगी या खाक में मिलेगी ये तो वक्त बताएगा, पर फिलहाल तो रूस ने बाजी मार ली है और अमेरिका को दिन में तारे दिखा कर रख दिए हैं। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।